ट्रेनीज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने गूगल मर्चेंट सेंटर की एक्सेस किसी और को देनी है, वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अपने क्लाइंट से गूगल मर्चेंट सेंटर की एक्सेस लेनी है, तो वो आप किस तरीके से ले सकते हैं और आप एक्सेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप एक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर पे एक्सेस को मैनेज करने के लिए हम गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और लेफ्ट मेन्यू से अगर हम सेटिंग्स के अंदर लास्ट में देखें तो हमारे पास एक्सेस एंड सर्विसेज की ऑप्शन है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो पीपल एंड एक्सेस की दे रहा है, एक ऐप्स एंड सर्विसेज की दे रहा है। ये ऐप्स एंड सर्विसेज वाली ऑप्शन वही है जो हमने गूगल एड्स को ऐड करते हुए यूज़ की थी। तो अगर आप अपने बिजनेस प्रोफाइल के बजाय यहाँ से भी एक्सेस देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं। गूगल एड्स को आप एक्सेस देना चाहें, गूगल एनालिटिक्स को देना चाहें, तो आप यहाँ से वो सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम पीपल को एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो हम उस पे बात करते हैं। तो अगर हम पीपल वाले टैब पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र एडिड है। वो यूज़र वही है जिससे हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। रोमा स्टूडियो वाला जो यूज़र है, उसका नेम आ रहा है, उसका ईमेल आ रहा है, उसका रोल आ रहा है कि उसके पास एडमिन का रोल है, यानी उसके पास सारी एक्सेस है। उसके बाद उसका स्टेटस आ रहा है और उसके बाद आपके पास एक्शन आ रहा है कि अगर आप मैनेज करना चाहें इसकी एक्सेस को तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर हम नया यूज़र ऐड करना चाहें तो हम ऐड पर्सन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि अपना वो ईमेल एड्रेस बताएँ जिस यूज़र को आप ऐड करना चाह रहे हैं। उसको एक नोटिफ़िकेशन जाएगी, एक इनवाइट जाएगा और अगर उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर ही वो इसकी गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं क्विकली एक यूज़र का ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन में वो पूछ रहा है कि आप इस यूज़र की एक्सेस टाइप डिफ़ाइन करें, यानी आप इसको किस लेवल की एक्सेस देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडमिन की एक्सेस होती है। अब अगर आप किसी यूज़र को एडमिन की एक्सेस दें, तो वो सारा का सारा जो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। उसमें उसके पास सारी स्टैंडर्ड वाली ऑप्शंस तो होंगी, उसके साथ-साथ वो किसी यूज़र को रिमूव भी कर सकता है, किसी ऐप को या स्टोर को भी आपके गूगल मर्चेंट सेंटर से रिमूव कर सकता है। तो आपने जब भी किसी को एक्सेस देनी है और आप एडमिन की एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को एक्सेस दें, जो आपका बहुत ट्रस्टवर्दी हो, जैसे आपका पार्टनर हो सकता है, तो सिर्फ़ आप उसको ही एडमिन की एक्सेस दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एक्सेस। स्टैंडर्ड एक्सेस में वो यूज़र वो सारे काम कर सकता है, सारे गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट को मैनेज कर सकता है, लेकिन वो किसी यूज़र को, किसी ऐप को, किसी स्टोर को रिमूव नहीं कर सकता, ना ही उसको ऐड कर सकता है। वो एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिन के पास रहेगी। उसके बाद हमारे पास रीड ओनली एक्सेस होती है, जिसमें जो यूज़र आप ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा को देख सकता है, वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है परफॉर्मेंस एंड इनसाइट्स की। अगर आप किसी को परफॉर्मेंस एंड इनसाइट की एक्सेस देंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट की परफॉर्मेंस है, उसको देख सकता है या वो एनालिटिक्स को देख सकता है कि आपका जो मर्चेंट सेंटर है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस एंड इनसाइट की एक्सेस देना चाह रहा हूँ। रीड ओनली की एक्सेस मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप किसी को कोई भी एक्सेस ना दें, तो रीड ओनली की एक्सेस उसके पास फिर भी रहेगी। तो मैं ये दोनों एक्सेस को ऐड करके ऐड यूज़र की ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो ट्रेनीज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक और यूज़र ऐड हो गया है और अगर आप उसका स्टेटस देखें तो अभी पेंडिंग में आ रहा है। यानी जब ये यूज़र हमारी इनवाइट को एक्सेप्ट करेगा तभी यहाँ पे उसका स्टेटस वेरिफाइड होगा। अगर आप इसको मैनेज करना चाहें तो आप मैनेज की टैब में जाके उसकी जो एक्सेस टाइप है उसको चेंज भी कर सकते हैं या इस यूज़र को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पीपल के नीचे ईमेल ओनली एक्सेस है। यानी अगर आप किसी ऐसे यूज़र को इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल मर्चेंट सेंटर की तरफ से जो ईमेल्स आ रही हैं उनको एक्सेस करना चाहे, वो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर लॉगिन ना कर सके या उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर सके, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ईमेल रिसीव हो, तो आप वहाँ पे ईमेल ओनली एक्सेस पे जाके ऐड पर्सन भी कर सकते हैं। तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से यूज़र्स को अपने गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम गूगल एड्स को यूज़ करते हुए गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट की प्रोडक्ट्स को किस तरीके से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं।